हेलो गाइस, आपको नहीं पता तो मैं बता दूं। मैंने एक चैलेंज लिया है 365 दिन का, एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने का। पहले तो आप ये गाना सुनिए। हेलो गाइस, जैसे कि मैं आपको पहले बता दूं, मेरा ब्रेकअप हो गया है। इसको ब्रेकअप कहेंगे क्या कहेंगे मुझे नहीं पता। आपको मैं स्टोरी बताता हूँ मेरी। गांव में मेरे सिस्टर की शादी थी। मेरे पापा के बहुत अच्छे दोस्त थे वो। तो हम उनके यहाँ शादी का कार्ड देने गए थे, तो हम यहाँ वहाँ पे एक नाइट रुके भी थे। फिर मुझे वहाँ उनकी बेटी पसंद आ गई। पर मुझे तो कॉन्फिडेंस था मेरे ऊपर कि मेरे जैसे चूतिए से कौन ही प्यार करेगा भाई। तो फिर ये कार्ड देके हम वापस अपने घर पे चले आए। फिर ये नहीं पता था कि ट्विस्ट बाद में होगा। फिर उसकी दादी ऑफ हो गई थी, जो मेरे गांव में ही रहती थी। बेसिकली पापा के बचपन के दोस्त थे, तो वो भी गांव में ही रहते थे, बट वो शिफ्ट कर गए थे। हम भी शिफ्ट हो गए थे अहमदाबाद में। फिर उसकी दादी ऑफ होने के बाद वो सब पूरी फैमिली गांव में आए। फिर क्या था, वो लड़की भी आई मुझसे मिलने। फिर सिंपल सी बात है ना यार, हम उसके यहाँ कार्ड देने गए थे तो एक रात भी रुके भी, तो जान पहचान तो हो ही गई थी, तो फिर वो मिलने तो जरूर आएगी यार। वहां से ट्विस्ट बदला, मेरी बहन की शादी भी नहीं हुई थी, अभी 8-10 दिन और बाकी था। वैसे गांव में बहुत कम आता हूँ, गांव से बहुत जल्दी कहीं निकलता भी नहीं। अभी बताओ भाई, लोग जब क्या कहते हैं एक प्यारी सी लड़की साइकिल राइड के लिए बोलेगी, आप मना कैसे कर सकते हैं। बस तो मैं भी नहीं कर पाया, भावनाओं में बह गया, उसके साथ बैठ के चला गया। फिर क्या था, साथ में पूरा गाँव घूमा। फिर क्या था, एट द एंड उसका जाने का टाइम हो गया। जाते जाते खुद वो अपना नंबर मुझको दे के गई। फिर क्या था, हमारी बातें होने लगी एज ए फ्रेंड, बट फिर मेरी बहन की शादी में वो नहीं आई थी। हम लोग फिर अहमदाबाद चले गए थे। एक दिन नॉर्मली हमारी बात हो रही थी, फिर उसकी बहन ने उसको रंगे हाथों पकड़ लिया। फिर एक दिन उसका मैसेज आया, हम सब कुछ यहीं पे रोक देते हैं, मेरी मम्मी पापा जो कहेंगे अब वो करूँगी मैं। मैंने बोला ठीक है, मैं कुछ बन के आऊँगा तो हाथ मांगने आऊँगा आपका। फिर वहाँ से हमारी बात बंद हो गई। फिर एक दिन उसका कॉल मैसेज दोनों आया था, बट मेरे हाथ में फ़ोन नहीं था। देन मेरे हाथ में फ़ोन आया तो मैंने उसको रिप्लाई किया, बट तब तक वो ब्लॉक कर चुकी थी मुझे। एंड जो कि उसका पर्सनल फ़ोन नहीं था, फैमिली फ़ोन था, तो मैंने वापस उसको कांटेक्ट नहीं किया। क्योंकि मैं उसको तकलीफ नहीं देना चाहता था, क्योंकि उसकी फैमिली में पता चलता था फिर से कलेश हो जाता। एंड फिर 7 महीने वेट करने के बाद इंस्टा पे मुझे वो दिखी। फिर उसके बाद मुझको पता चला कि उसके पर्सनल फ़ोन भी आ गया है। एंड फिर जब मैंने उसको मैसेज किया तो फिर मुझे पता चला कि उसका बॉयफ्रेंड है। इस बात के लिए वो अच्छी थी कि मैंने उसको मैसेज किया, मैंने जस्ट पूछा कि आप कैसी हो, तो उसने सामने से कहा कि ऑलरेडी मेरा बॉयफ्रेंड है। फिर वहाँ से मेरा दिल टूट गया गाइस, मैं पूरा अंदर से टूट गया। फिर वो कहने लगी, आप इतने दिन कहाँ थे, मैंने आपका वेट किया था। मैंने 7 महीने वेट किया, मैं और भी वेट करता, 8-10 साल और वेट कर सकता था मैं तो। लेकिन यार तुमने वेट ही नहीं किया। वेट तो नहीं किया, बट प्लस न्यू फ़ोन आ गया, पर्सनल फ़ोन आ गया, फिर भी मेरे को कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। एक बार के अलावा कांटेक्ट करी ही नहीं। उल्टा मेरे ऊपर इल्ज़ाम डाल रही थी गाइस। देन बहुत कुछ बोली मुझे वो कि तुमने कांटेक्ट क्यों नहीं किया। मैं क्या कैसे कांटेक्ट करूँ, भगवान बन जाऊँ क्या। पर्सनल फ़ोन तुम्हारे पास आया था तो तुमको तो कांटेक्ट करना चाहिए था, मेरे को थोड़ी पता ही था कि तुम्हारे पास पर्सनल फ़ोन है। फिर क्या था गाइस, मैंने उसे जाने दिया, मैं नहीं रोक पाया उसे।